11th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एम्फीबिया। एम्फीबिया जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एम्फीबिया का मतलब होता है डुअल, यानी कि दो, या फिर ऐसे एनिमल्स जो कि दो लाइफ जीते हैं। दो लाइफ किस तरीके से, मतलब एम्फीबियस जो होते हैं वो एक्वेटिक लाइफ में भी रह सकते हैं एंड एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी रह सकते हैं। बिकॉज इसके पहले जो भी आप एनिमल्स पढ़ रहे थे, या तो वो टोटली मरीन थे, सिर्फ मरीन में ही रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में या मरीन में रह सकते हैं, और या फिर टेरेस्ट्रियल थे, यानी कि टेरेस्ट्रियल रीजन पे रह सकते हैं। ऐसे कोई एनिमल्स अभी तक आपने नहीं देखे जो लैंड पे भी रह सकें और वाटर में भी रह सकें। बट एम्फीबियंस में ये स्पेशल करेक्टर होता है कि वो एम्फीबियन यानी कि डुअल नेचर के होते हैं। वो एक्वेटिक लाइफ में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं एंड इनफैक्ट ऑलमोस्ट हाफ लाइफ के मतलब इंपॉर्टेंट पोर्शन जैसे कि लार्वल डेवलपमेंट एंड स्टार्टिंग का पोर्शन वो वहीं पर सर्वाइव करते हैं। एंड आफ्टर जब वो एडल्ट हो जाते हैं देन वो उसके बाद बाहर भी रह सकते हैं, लैंड के बाहर भी आ सकते हैं, लैंड के अंदर वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस नेचर उनको क्या नाम दिया गया, एम्फीबियंस। मोस्टली यहाँ पर जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनमें 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं, हाइंड लिम्स एंड 4 लिम्स। बिकॉज जो एम्फीबियन है यहाँ से किसकी स्टार्ट होती है, स्टार्ट होता है टेट्रापोडम। जैसे मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन दिखाया भी था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो पिसीज है वो अलग अलग क्लास में है, देन टेट्रापोडा क्लास स्टार्ट होती है जिसमें क्या होते हैं, लिम्स, और उसमें फर्स्ट क्लास है एम्फीबिया। तो वही हमने यहाँ पर आपको बताया, बिकॉज एम्फीबियंस है यानी कि टेट्रापोड्स है, सो इनमें क्या मौजूद होगा, इनमें लिम्स मौजूद होंगे। एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स मतलब हाइंड लिम्स, बॉडी में जो हाइंड लिम्स होते हैं वो, एंड देन 4 लिम्स मौजूद है। ये बेटा जो आगे के साइड लिम्स होते हैं, आगे के साइड आपको जो फ्रंट लिम्स दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं 4 लिम्स। जो फ्रंट साइड में आगे के साइड मौजूद है उन्हें हम बोलते हैं 4 लिम्स, एंड वहीं जो बैक साइड में लिम्स मौजूद है इन्हें हम बोलते हैं हाइंड लिम्स। ठीक है, तो ये 2 पेयर लिम्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी स्किन की, तो इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ड होती है एंड विदाउट एनी स्केल। बिकॉज अभी जो आप प्रीवियस स्पीशीज को पढ़कर आए वहाँ पर स्केल्स होती हैं, पर इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं होते और एक मॉइस्ट सा स्ट्रक्चर होता है, या फिर इनकी जो स्किन है आउटर स्किन वो बहुत मॉइस्ट सी होती है। नेक्स्ट जो आईज है, आईज के ऊपर आईलिट्स मौजूद होते हैं, विशेष में नहीं होते, यहाँ पर आईलिट्स मौजूद होते हैं। एंड ऑल्सो जो ईयर है, ईयर के लिए कोई अलग से ऑर्गन या स्पेशल ऑर्गन तो नहीं है, बस ये वहाँ पर टेम्पोलिन ज़रूर मौजूद होते हैं, जो कर टेम्पोलिन जो कि एक ईयर की को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सारे तीनों ही सिस्टम एक ही पर्टिकुलर ओपनिंग, एक कॉमन ओपनिंग पर खुलते हैं। उस कॉमन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, कोकिल। ठीक है, और इस चैम्बर पे वो वहाँ पर ओपन होते हैं। नेक्स्ट, और ये चैम्बर जो है ये क्या है, एक्सटीरियर है, लास्ट बॉडी का जो लास्ट पोर्शन होता है वहाँ पर मौजूद होता है। एंड तीनों ही चैम्बर का जो लास्ट ओपनिंग है वे कोकला ही होता है। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन किसकी वजह से होता है, बाय द गिल्स एंड लंग्स एंड थ्रू द स्किन। बिकॉज गिल्स और लंग्स दोनों ही वहाँ पे मौजूद है। गिल्स जब वाटर में रहेगा देन वो गिल्स का यूज़ करता है, एंड देन लैंड में आता है तो वो लंग्स के थ्रू भी रिस्पायरेशन करता है। एंड ऑल्सो स्किन, बॉयज बहुत ज़्यादा स्किन है तो उस स्किन के थ्रू भी ये रिस्पायरेशन कर सकता है। हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट होंगे यहाँ पर। अभी प्रीसीज में आपने पढ़ा था कि वहाँ 2 चैम्बर हार्ट थे, 1 वेंट्रिकल 1 ऑरिकल। यहाँ पर अब एक डेवलपमेंट हुआ, हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर, जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। ये आपको याद रखना होगा कि कैसा हार्ट है जहाँ पर 2 क्या है, ऑरिकल, और 1 वेंट्रिकल हार्ट मौजूद है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल में जो बॉडी टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स उसे फ्लक्चुएट या रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, बिकॉज ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्स आर सेपरेटेड, सेक्स अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब बॉडी से बाहर स्पर्म एंड ओवम आएंगे एंड उनके बीच में फ्यूज होगा, देन एग्स बनेंगे एंड देन लार्वल स्टेज वहाँ पर होती है, सो एक्सटर्नल होता है। ओविपेरस होते हैं, एग का फॉर्मेशन करेंगे एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज आएगी, लार्वल स्टेज में काफ़ी टाइम रहने के बाद मेटामॉर्फोसिस के थ्रू नेक्स्ट जो एडल्ट है वो बनता है। एग्जाम्पल्स, ब्यूफोम, रानाटिग्रेना बहुत नॉर्मली हमने देखा होगा, जो नॉर्मल फ्रॉक्स होते हैं उनको बोलते हैं। हाइला, जो ट्री फ्रॉक्स होते हैं, सलामेंडर एंड दी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास एम्फीबियंस। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। ये फ्रॉग का एग्जाम्पल है। फ्रॉग में बेटा बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, फ्रॉग के भी बहुत सारे टाइप्स पाए जाते हैं। तो ये रेड आई फ्रॉग है जिसको मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रही हूँ। ओके,
सी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे 4 लिम्स हाइंड लिम्स मौजूद हैं। ये इन्हीं 4 लिम्स हाइंड लिम्स का यूज़ करते हैं। आई लैशेज आईलिड्स भी दिखे अभी आपने आईज के ऊपर जो मौजूद थे। सी देन दिस ये है ये हाइला, इसकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ड है, ठीक है, बहुत मॉइस्ट स्किन मौजूद है। यहाँ पर भी हाइंड लिम्स 4 लिम्स मौजूद होते हैं। आईलिड्स ऑल्सो प्रेजेंट आर देयर। रिस्पायरेशन करेंगे वो लिंग से, रिस्पायरेशन करते हैं वो लंग से एंड बाय द लंग्स। दिस इज द सेलामेंडर, ये सेलामेंडर का एग्जाम्पल है यहाँ पर। हमने एग्जाम्पल्स देख लिए हमारी क्लास एम्फीबियंस के। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, कुछ अदर एग्जाम्पल्स यहाँ भी दिए हैं आपकी बुक में। जैसे कि मैंने बोला था फ्रॉग वेल नोन है सबसे, और सेलामेंडर जो लास्ट में मैंने आपको दिखाई थी वो सेलामेंडर यहाँ मौजूद है। इट्स ऑल्सो अ कनेक्टिंग लिंक। सेलामेंडर एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। बिकॉज एम्फीबियंस कैसे होते हैं उनका शेप आप देख लीजिए, और रेप्टाइल्स का शेप कुछ इस तरीके से होता है, इसलिए ये एक कनेक्टिंग लिंक भी है। जो फिलहाल अभी वो चीज़ें हमें यहाँ नहीं पढ़नी, जैसे हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमें पढ़नी है वो है रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स अपने नाम के अकॉर्डिंग, ये रेप्टाइल्स वर्ड कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ये क्या है स्पेशली कैसे होते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं या फिर क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, जो क्रीप करके चल सकें और क्रॉल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, या मोड ऑफ लोकोमोशन उनका क्या है क्रीपिंग या क्लॉरिंग, तो उन्हें हम क्या कहते हैं रेप्टाइल्स या रेपर्स या रेक्टम नाम से बोलते हैं। इसीलिए इस क्लास को भी क्या नाम दिया गया, रेप्टाइल या नाम दिया गया है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन में मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं, वो मॉइस से भी, जैसे क्रोकोडाइल एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स का। बट एलिगेटर ऑल्सो एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स का, और एलिगेटर क्रोकोडाइल दोनों वाटर में भी रहते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रोकोडाइल के सेंस में एक चीज़ है वो मैं भी आपको बताऊँगी, ठीक है। एलिगेटर तो है ही यहाँ पर। नेक्स्ट अगर यहाँ पे एक बात की जाए कि जो टेरेस्ट्रियल रीजन्स पे भी रहते हैं उनकी बॉडी बहुत ड्राई हो जाती है, वो जो उनकी बॉडी है वो एक ड्राई और एक कन्फाइंड स्किन से, बहुत ड्राई और टफ स्किन से वो कवर्ड होती है। एक्चुअली जो ये स्किन है वो एपिडर्मिस होती है, स्केल्स होते हैं, और जो स्केल्स होते हैं वो आप बाद में कन्वर्ट हो जाने के बाद एक बहुत ड्राई स्किन बन जाती है। तो जो एपिडर्मल स्केल्स हैं वो ड्राई ओपनिंग में ड्राई लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, और उनकी स्किन कैसे जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई या हार्ड होती है। इनमें कोई एक्सटर्नल ओपनिंग, मतलब ईयर के लिए कोई एक्सटर्नल ओपनिंग तो नहीं मौजूद है, यानी एक एक्सटर्नल एक्स्ट्रा कोई स्पेशल ऑर्गन ईयर के लिए नहीं मौजूद है, बस ये ट्रैम्पोलिन ऑफकोर्स मौजूद होता है। एंड ट्रैम्पोलिन का मतलब भी होता है कि वो जो वाइब्रेशन है जिसके थ्रू हम आवाज़ सुनेंगे उसको रिसीव करेगा, तो ट्रैम्पोलिन वहाँ पर मौजूद है। लिम्स ऑफकोर्स लिम्स प्रेजेंट है बिकॉज ये सारे ही टेट्रापोडा में आते हैं, तो टेट्रापोडा में आने की वजह से इनमें लिम्स मौजूद होंगे। 2 पेयर यानी कि वही 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे। आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 4 लिम्स जो फ्रंट लिम्स है, एंड देन ये हाइंड लिम्स, देयर आल्सो 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। स्नेक के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, बट ये क्रीपिंग नेचर है, क्रीप करके चलता है, इसलिए से यहाँ पर रखा गया। ओके, दिस इज द कैमलिकॉन में भी दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर भी लिम्स मौजूद होते हैं, और क्रीपिंग तो ये भी है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे ईयर के बारे में, लिम्स के बारे में डिस्कस कर लिया। हार्ड यूजुअली कैसा होता है, 3 चैम्बर ही होता है। हमने अभी जो एम्फीबियंस पढ़े, एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर्ड हार्ड थे, सो और रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ड होते हैं। बट जैसे मैंने अभी आपको बोलता है कि क्रोकोडाइल के सेंस में एक चीज़ है यहाँ पर कि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ड होते हैं। क्रोकोडाइल बिलोंग तो कर रहा है क्लास रेप्टिलिया को, रेप्टाइल्स को, लेकिन इसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ड होते हैं। और 4 चैम्बर हार्ड एक्चुअली ये मैमल्स का कैरेक्टर है, जो मैमल्स होते हैं उनमें 4 चैम्बर हार्ड होता है। सो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रोकोडाइल है वो किस ग्रुप में रहना चाहिए, क्या ये हम इसे सो क्रोकोडाइल्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन होता है बिकॉज ऑफ देयर 4 चैम्बर्ड हार्ड, उनको हम किस ग्रुप में रख सकते हैं। सो वहाँ पर आप बता देंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो 4 चैम्बर्ड हार्ड जो है कैरेक्टर मैमल्स का है, सो मैमल्स में भी नहीं रखा जा सकता है, बट जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेप्टिलिया से बिलोंग करती हैं, इसलिए इन्हें हम रेप्टाइल्स में रखते हैं। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, पोक्लोथर्मस का मतलब होता है कि वो जो एनिमल्स हैं इनके बॉडी के अंदर जो इनका इंटरनल टेम्परेचर होता है, ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल या इन्वायरमेंट के थ्रू जो उनको टेम्परेचर मिल रहा है वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं, बट ये अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को ही रेगुलेट कर पाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं ना, पोक्लोथर्मस बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करने की जो एग्जाम्पल जो स्नेक्स हैं, लिजार्ड हैं, इनके ऊपर क्या होती है, एक स्केल्स पाए जाते हैं, एक
स्किन कास्ट मौजूद होती है, कुछ स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको स्नेक और लिज़ार्ड के ऊपर दिखने को मिलेंगे। सेक्स सेपरेटेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बार बता चुके हैं। ओवीपेरस मतलब एग ले करेंगे, इंटरनल हो रहा है, बॉडी के अंदर होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब विदाउट किसी लार्वल डेवलपमेंट के, विदाउट एक डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल्स आपने बहुत इजीली देखे होंगे, जैसे जो कॉमन लिज़ार्ड होती हैं, गार्डन लिज़ार्ड होती है, वो आपने बहुत इजीली देखा है। टर्टल, टोर्टोइस देखे हुए हैं, क्रोकोडाइल भी एलिगेटर, ये बहुत नॉर्मल से। वॉल लिज़ार्ड तो आप बहुत इजीली देख सकते हो, घर में भी होंगे, बहुत जगह पे होते हैं नॉर्मली, तो आप उन्हें देख सकते हो। ऑल्सो स्नेक, दीज आर द वाइपर एंड दीज आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स। बहुत कॉमन है, हमने बहुत बार देखे होंगे। ये टोर्टोइस है, टोर्टोइस को भी आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। एक्वेरियम्स में भी होते हैं, फिश पॉन्ड में पाए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एक, ये एक्वेरियम है, एक्वेरियम के अंदर एक लिटिल टोर्टोइस है, ठीक है। सो ये मैं आपसे बता रही थी कि बिकॉज दिस जितने भी एनिमल्स हैं बिलोंग टू दिस क्लास रेप्टाइल्स को, वो कैसे होते हैं, वेल नोन है। बिकॉज अब आप देखिए इनकी बॉडी पर क्या मौजूद है, 4 लिम्स, हैंड लिम्स इनकी बॉडी में मौजूद है, क्रीपिंग नेचर के होते हैं, बिकॉज बहुत क्रीप कर करके प्रॉपर रेंग रेंग के ये चल रहे होते हैं। दिस ऑल्सो, ये एग्जाम्पल है, ट्री लिज़ार्ड का एग्जाम्पल है, कैमलिकॉन का एग्जाम्पल है। ये किस तरीके से कैमलिकॉन है यहाँ पर जो चल रही प्रेजेंट करता है, कलर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। ओके, एग्जाम्पल है वो ये क्रोकोडाइल, दिस इज एग्जाम्पल्स। सी, इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स मौजूद होती है, हार्ड ड्राई कवर होता है जो इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद है। एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज अ स्नेक। और स्नेक्स के ऊपर आप देख रहे हैं इनकी बॉडी पर स्केल्स 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 आपको लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरी होल बॉडी पर कुछ स्नेक स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होते हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप रेप्टाइल्स। एंड मेन फीचर क्या होता है इन सबका कि ये क्रीपिंग नेचर। तो अभी अभी आपने देखा सारे एग्जाम्पल्स देख लिए इस क्लास के रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के। तो इस वीडियो में मैं आपको इतने ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस।